रोली पांडे गुड मॉर्निंग, पूजा चौधरी गुड मॉर्निंग, अनूप सोनी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रीति वर्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पारुल तिवारी। गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड मॉर्निंग। सपना पांडे गुड मॉर्निंग। श्रद्धा तिवारी गुड मॉर्निंग। कोमल मिश्रा। देखिए, कल हमने पढ़ा सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन। उसके लिए 3 स्टेप में प्रिपरेशन हम लोग पढ़े। पहला स्टेप था इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप था हाइड्रोलिसिस, जिसके द्वारा हमने इंटरमीडिएट के हाइड्रोजन ग्रुप को OH के द्वारा रिप्लेस किया, और तीसरा स्टेप था हाइड्रोलिसिस में जो सिलिकॉन्स बने, हाइड्रोलिसिस में जो सिलिनॉल बने, सिलिनॉल, उसको डिहाइड्रेशन के द्वारा जोड़े यानी पॉलीमराइजेशन कराए। तो ये 3 स्टेप सिलिकॉन के प्रिपरेशन का है। अब आगे आपको टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स पढ़ने हैं, और टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स में मेन चीज तो यही है, जैसे आज हम पढ़ेंगे सिलिकॉन फ्लूइड, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, और उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सिलिकॉन फ्लूइड, सिलिकॉन फ्लूइड, सिलिकॉन फ्लूइड पहले। अब सिलिकॉन फ्लूइड में मेन चीज यही है कि इसमें क्या क्या होता है। क्या क्या होने का मतलब हमने पढ़ा है कि जो सिलिकॉन्स होते हैं वो लीनियर चेन वाले होते हैं, वो डाइमर वाले होते हैं, वो सीट नुमा यानी 2 डायमेंशनल सीट के रूप में होते हैं, और वो साइक्लिक होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो इसमें सिलिकॉन फ्लूइड में कौन कौन वाला है, एक तो ये देखना है और वही याद करना है। तो सिलिकॉन फ्लूइड में बताया गया कि इसमें लीनियर और साइक्लिक, ये सिलिकॉन्स, लीनियर और साइक्लिक सिलिकॉन्स यानी लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर बराबर मात्रा में होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। लीनियर और साइक्लिक सिलिकॉन्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। और ये देखना है कि जो लीनियर सिलिकॉन्स हैं उसमें जो यूनिट है उनका विस्तार कितने से कितना तक होता है। तो लिखाया गया, इसमें बताया गया कि 4000 से 25000 यूनिट तक का उसका विस्तार होता है। तो बस इसमें मेन यही है क्या क्या होता है। डिफिनीशन के रूप में इसमें कौन कौन से सिलिकॉन्स होते हैं, तो लीनियर और साइक्लिक होते हैं। लीनियर का विस्तार कहां से कहां तक होता है, और उसके बाद जो अभी आपने पहले प्रिपरेशन किया उसी के रूप में उसका प्रिपरेशन कर देंगे, यानी पहले इंटरमीडिएट बना के एक मेथड को दिखा देंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और फिर उसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे, और लास्ट में इसका यूज लिख देंगे। तो यही है सिलिकॉन फ्लूइड पे शार्ट नोट आता है। तो अब लिखा जाए, कल तक आपने जहां तक पढ़ा इसमें सिलिकॉन्स के चैप्टर में, तो हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार वही बार बार समझा रहे हैं तो याद हो गया होगा। दिक्कत की बातें जाने दीजिए। तो लिख लीजिए सिलिकॉन फ्लूइड, सिलिकॉन फ्लूइड इज ए मिक्सचर, सिलिकॉन फ्लूइड इज ए मिक्सचर ऑफ
is a mixture of equal proportion of linear and cyclic polymers. Equal proportion of linear and cyclic polymers. Linear and cyclic polymers. Full stop. Linear polymers are of low molecular weight. लीनियर पॉलीमर्स का मतलब क्या है? लीनियर सिलिकॉन. लीनियर पॉलीमर्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट having range जिसका विस्तार होता है, having range 4000 to 25,000, 4000 से 25,000, 4000 से 25,000. फुल स्टॉप. यानी इसमें जो पहले तो आपने लिखा ये साइक्लिक और लीनियर पॉलीमर से बना होता है, दोनों लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, और जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनका विस्तार 4000 से 25,000 मॉलिक्यूलर वेट के रेंज का होता है. The most commonly used polymers are polydimethyl सिलोक्सेन्स. सिलिकॉन्स पॉलीमर को सिलोक्सेन भी कहते हैं. ये शुरू में हो सकता है लिखा दिए हो एक लाइन. सिलिकॉन्स पॉलीमर को सिलोक्सेन भी कहा जाता है. तो इसमें क्या मिला कि ये किससे बना होता है? पॉलीडाइमेथिल सिलोक्सेन. अब ये कैसे बनेगा? इसका मतलब आपको इसमें इसका प्रयोग करना है. इसमें ये इंटरमीडिएट है, इसी का प्रयोग करना है. अब आपको मेथड पता है. अब आप पहले इसको प्रिपेयर करें, यानी प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट. उसके बाद जो बने प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट में यही बनेगा, क्योंकि कह रहा है इसमें यही वाला यूनिट होता है, यही वाला यूनिट है. तो इससे आप ये इंटरमीडिएट बन जाएगा. इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ 2 OH लग जाएगा. अब आप जान रहे हैं डाईहाइड्रॉक्सी वाला जब सिलिनॉल होता है तो डाईहाइड्रॉक्सी सिलिनॉल का अगले स्टेप में जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे या डिहाइड्रेशन कराएंगे तो या तो लीनियर चेन बनेगा और या साइक्लिक कंपाउंड बनेगा. ये आपको पता है कि जो डाईहाइड्रॉक्सी वाले सिलिनॉल होते हैं वो या तो सीधी चेन बनाते हैं और या साइकिल बनाते हैं. तो बस इसी से हम आगे बढ़ा देंगे. तो जो पहला वाला आपने 3 स्टेप में प्रिपरेशन पढ़ा है उसी का आगे यूज कर देना है लगभग सभी. तो लिखिए आगे, अगले लाइन से नोट करें. डाईमेथिल सिलोक्सेन इंटरमीडिएट and finally silicon fluid is prepared in the following step.
फॉलोइंग स्टेप। तो पहला स्टेप वही है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट में आपको 4 मेथड लिखाया गया है। जिस मेथड से ये आसानी से बन जाए उसका यूज करेंगे। तो आप चाहे एक मेथड लिख लें चाहे 2 मेथड लिख लें। तो इसमें आपने एक तो लिखा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, from Grignard reagent, from Grignard reagent में क्या करें, 2 CS3 Mg Cl, यही हो जाएगा। उसमें याद करिए लिखे थे RMgX और प्लस SiCl4। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, CS3 ट्वाइस SiCl2 और प्लस MgCl2 2, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये लिख सकते हैं, एक आध यदि और चाहे तो उसको लिख सकते हैं, एक और लिख देते हैं, चाहे तो एक ही पर्याप्त है एग्जाम के लिए। दूसरा उसी में से उठा लीजिए, दूसरा क्या था, डायरेक्ट मेथड, या उसमें क्या लिखे थे, मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड से डायरेक्ट प्रिपरेशन किए थे। चाहे लिखें डायरेक्ट मेथड या लिख लें डायरेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो उसमें क्या लिए थे, मेथिल क्लोराइड का सिलिकॉन के साथ रिएक्शन हुआ था कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपको मिल जाएगा CS3 ट्वाइस SiCl2 को प्लस कर देते हैं अदर प्रोडक्ट। तो ये आसान सा, देखिए कितना आसान चैप्टर है। शुरू में आपको प्रिपरेशन वही आना चाहिए, उसके आगे आप उसी के आधार पर बढ़ा लीजिए। तो इसको नोट कर लें भैया, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, नोट हो जाए तो बता दीजिए। पुराना जो आपने प्रिपरेशन का मेथड यूज किया है उसी का प्रयोग कर दिए। बुक में आपको यही चीज बताया गया, लेकिन बुक में डायरेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि एक जहां बता दिया है तो बार बार वही बताएगा नहीं। तो उसमें सीधे कह दिया है कि इसको डाईमेथिल सिलोक्सेन से प्रिपेयर किया जाता है, यही कह के छोड़ दिया है। बाकी वो जानता है कि आप उसका विस्तार कर लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग 3rd ईयर में हैं, परम ज्ञानी हैं, तो ये सब कर सकते हैं। हो गया भैया, हो गया। हो गया सर, थैंक यू। मिटा लें। तो ये प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट के बाद आपने क्या बनाया, ये सब क्या बना है, डाईमेथिल डाई, या इसको इस तरह लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली आएगा, डाईमेथिल सिलेन, डाईमेथिल सिलेन। मिटा ले, मिटाला जाए। आकांक्षा मिश्रा हो गया। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट,
जिसमें आप एक या दो विधि लिखिए, दो विधि लिख दिए यहाँ। अब दूसरा रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट आपने यहाँ क्या बनाया, CH3 ट्वाइस Si Cl2 प्लस, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 Cl को रिप्लेस करना है, इसलिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 ट्वाइस Si और ये हो जाएगा OH ट्वाइस और प्लस 2 HCl, यहां पर H प्लस कर दीजिए और डेल्टा लगा दीजिए। यहां क्या बन गया, डाई हाइड्रोक्सी डाई मेथिल सिलेन, ब्रैकेट में सिलेनॉल, ब्रैकेट में सिलेनॉल। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में ये आपका सिलेनॉल बन गया। अब सिलेनॉल जो बना है 2 OH ग्रुप वाला है, और 2 OH ग्रुप वाले सिलेनॉल का जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो आपको चेन प्राप्त होता है या साइक्लिक रिंग प्राप्त होता है। यानी अब तीसरा स्टेप इसमें रहेगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म सिलिकॉन फ्लूइड, सिलिकॉन फ्लूइड, पॉलीमराइजेशन डिहाइड्रेशन टू फॉर्म सिलिकॉन फ्लूइड। नोट हो गया भैया? किसी को कोई समस्या हो तो बताते जाइए। कोमल मिश्रा, समझ में आया? कोमल मिश्रा, समझ में आ रहा है? लिखिए कमेंट। कोमल मिश्रा, प्रीति वर्मा, यस सर, प्रीति वर्मा, मिटा लें इसको। चलिए आगे लिखते हैं। प्रीति वर्मा, नो सर, नो सर, मिटाने के लिए है कि नहीं समझ में आने के लिए है? प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा, डेमो क्लास पढ़ा दीजिए। डेमो क्लास यही है भैया, अलग से डेमो क्लास कहाँ पढ़ा देंगे? हैं? अब डेमो क्लास 20 साल पढ़ाते हो गए, अब का ट्रायल दे हम? नहीं समझे तो फिर जब दूसरा टॉपिक शुरू होगा तब समझ में आएगा। सिलिकॉन्स क्या है, इसलिए कल हमने उसका एक बार रिवीजन भी करा दिया था। कल का क्लास अटेंड किए थे कि नहीं? कल का क्लास आपने लिया था? प्रीति वर्मा, कल का क्लास हुआ था?
अच्छा आज पहला क्लास है, तब बीच में कैसे समझ में आएगा? ऐड तो हमने कर दिया था पहले ही। और किसी को कोई समस्या? जितने लोग हैं बोलो, जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए। कल हमने इसीलिए जब आप 2-3 लोगों को ऐड किया तो सिलिकॉन का पूरी समरी एक बार बता दिए हैं। अब फिर से वही अभी लिखेंगे, वही बताएंगे, तभी इसमें कमेंट में आएगा कि रोज वही पढ़ाते हैं। सिलिकॉन्स के लिए कल हमने एक बार फिर से समरी बता दिया था। किसी को कोई समस्या? श्रद्धा तिवारी, क्या समझ में आया कि नहीं आया? श्रद्धा तिवारी, समझ में आया क्या? याद हो जाना चाहिए ऐसे ही, समझ की तो बात जाने दो। कोमल मिश्रा, अब भैया क्लास मिस हो जाए तब उसके लिए अब हम क्या करें बताओ यार? अभी वही अपने साथियों से पूछ लो, फिर वही पढ़ाएं। अनूप, अनूप फिर से वही पढ़ा दें? बताइए। चलिए सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। सिलिकॉन्स का समरी आपको पता है। सिलिकॉन में क्या है? सिलिकॉन ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है, शुरू में ही बताया गया। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड का मतलब ये आपको सिलिकॉन के पॉलीमर लिखाए गए थे। सिलिकॉन के पॉलीमर ऑर्गेनो सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स दो वर्ड है, एक तो है सिलिकॉन और दूसरा है सिलिकॉन्स जिसमें लास्ट में ईएस लगा हो। तो सिलिकॉन तो हो गया सिलिकॉन एटम और सिलिकॉन्स हो गया सिलिकॉन के कंपाउंड। जैसे हम पढ़ते हैं हैलाइड और हैलाइड्स, जब हैलाइड कहा जाए तो यक्स माइनस, और जब हैलाइड्स कहा जाए ईएस लगा के तो उसका मतलब हो गया हाइड्रोजन के कंपाउंड, NaCl, NaBr, KBr, KCl, इस तरह की। तो वैसे ही यहाँ पे सिलिकॉन्स आप पढ़ रहे हैं। सिलिकॉन्स का मतलब हो गया सिलिकॉन के कंपाउंड यानी सिलिकॉन के पॉलीमर। तो सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। ऑर्गेनो से मतलब हुआ ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हो, एल्किल या एरिल, और उसके साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो। उसमें आपने डेफिनेशन में शुरू में लिखा है कि सिलिकॉन्स क्या है? ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है जिसमें यसाई ओ यसाई या इस तरह से लिखे होंगे ओ यसाई ओ लिंकेज होता है, यानी ये पॉलीमर होते हैं और इस पॉलीमर में ओ यसाई ओ लिंकेज होता है यानी बॉन्डिंग होती है। तो सिलिकॉन्स क्या है? ये हो गया। सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है, ये सब नोट कराए हैं आपको। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड का मतलब सिलिकॉन के कंपाउंड है, उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, और ऑर्गेनिक ग्रुप में क्या हो सकता है? एल्किल या एरिल होगा, और इसमें अल्टरनेट क्रम में यसाई ओ यसाई या कहें ओ यसाई ओ बॉन्डिंग होती है चेन में या रिंग में। तो ये तो हो गया सिलिकॉन्स। और फिर कल आपको बताए थे सिलिकॉन का प्रिपरेशन। तो सिलिकॉन के प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करेंगे। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? इंटरमीडिएट का मतलब क्या बनाना है? आपको बनाना है RSiCl3, यानी ये इंटरमीडिएट है। RSiCl3 सबसे पहले सिलिकॉन्स कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाना होगा। ये इंटरमीडिएट है। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसमें एल्किल ग्रुप 1, 2, 3 यानी कुल 4 को बैलेंस करना है। या तो ये इंटरमीडिएट होगा, या अगर इसको R2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? SiCl2 हो जाएगा, या इसको R3 करेंगे तो ये हो जाएगा SiCl। यानी जो इंटरमीडिएट होते हैं सिलिकॉन के कंपाउंड के प्रिपरेशन का पहला स्टेप वो इतने प्रकार के होते हैं।
या तो R(SiCl3) होगा, या R2(SiCl2) होगा, या R3(SiCl) होगा। तो पहले तो आप सिलिकॉन के कंपाउंड को बनाने के लिए ये इंटरमीडिएट बनाएंगे। ये तीन प्रकार के इंटरमीडिएट हो सकते हैं। ये इंटरमीडिएट क्या किया जाएगा, इस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, Cl रिप्लेस होगा, OH जुड़ जाएगा। तो आप जानते हैं निकलेगा क्या, यहाँ से HCl निकलेगा और स्थानों पे OH जुड़ जाएगा। तो एक साथ अगर हम समझाने के लिए बताएं तो ये क्या हो जाएगा, RSiOH थ्राइस। दूसरा वाला क्या बन सकता है, R2SiOH ट्वाइस। तीसरा वाला क्या बन सकता है, R3SiOH। ये बन गया। तो ये तो था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा किया, डायरेक्ट सिलिलेशन प्रोसेस के द्वारा किया, उसके बाद एरोमेटिक सिलिलेशन के द्वारा किया, एल्कीन एल्काइन से किया, 4 प्रकार से कराए हैं। उसके बाद फिर क्या किए, यानी ये इंटरमीडिएट जब बन जाए इन विधि से, किस विधि से, जैसे एक अभी यूज किया है, दो विधि तो हमने अभी आज सिलिकॉन फ्लूइड के प्रिपरेशन में यूज किया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा और दूसरा डायरेक्ट प्रोसेस के द्वारा। तो ये आपको बन जाएगा, इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ये होता है इंटरमीडिएट। इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा सिलिनॉल। सिलिनॉल सिलिनॉल क्या है, सिलिनॉल में एल्किल ग्रुप है, सिलिकॉन से जुड़ा होगा और साथ में OH जुड़ा होगा। अब उसके बाद ये जो सिलिनॉल बना है इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे। इसका जब डिहाइड्रेशन करा देंगे तो डिहाइड्रेशन कराने पर इसी तरह के कंपाउंड बन जाएंगे। इसी तरह के कंपाउंड बनने का मतलब, अब देख लीजिए, जैसे हम अगर इसमें से ये लास्ट वाला उठाते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा, कि R ये उठा लिए, और इसमें ये OH है। दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसमें भी यही होगा। अब जब डिहाइड्रेशन लिखा है, डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ से H2O बन के अलग हो जाएगा, और जब ये H2O बन के अलग हो जाएगा यानी H2O निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, R और ये R, ये बन गया। अब यही है सिलिकॉन्स, इसी को कहते हैं सिलिकॉन्स। तो कुछ समझ में आया, सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन्स पॉलीमर हैं ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स के, जिसमें SI को SI लिंकेज होता है, या दूसरे शब्दों में अगर ये तो डाइमर ही केवल है, बड़ी चेन बनती। जैसे अगर हम 2 OH वाला ले लेते तो इधर भी OH होता, यानी ये वाला ले लेते, कहां दिया, ये वाला। अगर इसको लेते तो इधर भी OH, इधर भी OH होता। तो जैसे ये डिहाइड्रेशन किया है, आप जान रहे हैं, ऐसे इधर भी ये आगे किसी से जुड़ता, और ऐसे ही ये इधर भी OH होता, तो ये आगे किसी से जुड़ता। तो अब क्या लिंकेज हुआ, OSIO लिंकेज हुआ। तो चाहे आप कहें SI को SI लिंकेज होता है या OSIO लिंकेज होता है, मतलब सिलिकॉन के पॉलीमर में अल्टरनेट क्रम में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। तो कुछ समझ में आया। प्रीति वर्मा एक दिन में तो नहीं आएगा, जब 2-3 क्लास लेंगे तभी आएगा। समझ में आया, प्रीति वर्मा। बाकी सब तो इसमें पुराने हैं, 1-2 लोग नए हैं केवल। प्रीति वर्मा, सिलिकॉन्स क्या है ये समझ में आया। यस सर, क्या है सिलिकॉन, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड के पॉलीमर हैं, जिसमें SI को SI लिंकेज होता है, यानी अल्टरनेट क्रम में SI को SI एटम बॉन्डिंग के दौरान आता है। अब ये कैसे बनता है, ये बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए क्या करेंगे, इंटरमीडिएट ये होता है, ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमने 4 विधि लिखा दिया। एक विधि में लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा इसको बनाएंगे। तो एक वाला केवल समझ लीजिए, RMgCl ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका SiCl4 से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा
SI, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा Cl3 और प्लस MgCl2। ये देखिए इंटरमीडिएट आपको प्राप्त हो गया। इस तरह की 4 विधि हम लिखवा चुके हैं। तो इंटरमीडिएट बना लेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के द्वारा, डायरेक्ट सिलिलेशन प्रोसेस के द्वारा, या एरोमेटिक सिलिलेशन के द्वारा, जैसी हमको आवश्यकता हो ये बन जाएगा। उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे। समरी में आपको समझ में आ रहा है, अब ये सब विस्तार करके लिखा है या आपको समझाने के लिए छोटे में बता रहे हैं। Cl को हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इंटरमीडिएट से Cl रिप्लेस हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये सिलिनॉल बन गया, और सिलिनॉल का फिर डिहाइड्रेशन कराएंगे यानी H2O निकलेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल से, और H2O निकलने के बाद देखिए ये इस तरह से आपको बॉन्डिंग प्राप्त हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है सिलिकॉन्स। अब तो आ गया होगा। क्लास वाल भैया रेगुलर लीजिए, नहीं तो रोज रोज वही चीज कैसे पढ़ाया जाए। तो तीसरी हेडिंग क्या थी, तीसरी हेडिंग क्या थी, पॉलीमराइजेशन या डिहाइड्रेशन टू फॉर्म सिलिकॉन फ्लूइड। तो अब ये तीसरे हेडिंग में लिखना है रिएक्शन पॉलीमराइजेशन या डिहाइड्रेशन। तो आपके पास जो सिलिनॉल है वो क्या है, CH3 ट्वाइस SI OH ट्वाइस, यही सिलिनॉल है। अब इसका जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल से, तो हम यहाँ यन लगा देते हैं, तो आपको एक साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो चेन प्राप्त हो जाएगा, यानी SI CH3 O SI CH3 O, ये क्या मिलेगा, लीनियर पॉलीमर। अब ये कितने से कितने यूनिट का होता है उसमें आपने लिखा है 4000 से 25000 तक इसका विस्तार हो सकता है, और प्लस और क्या मिल सकता है, एक तो ये सीधी चेन के रूप में जुड़ जाएगा, सीधी चेन के रूप में जुड़ जाएगा, वो आपने लिखा है। अगर चाहे तो उतना पूरा दिखा सकते हैं, कैसे होगा, ये SI है, ये CH3 OH, इधर ये OH रहेगा, प्लस दूसरे एटम का OH CH3 और ये OH, ये H2O निकालेंगे तो इसी तरह से बनेगा, देख लीजिए। तो ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपने साइक्लिक पॉलीमर बनाया है, यानी अगर 2 OH ग्रुप लगने हो तो रिंग बन सकता है, तो वो कौन सा बनेगा, उसके आगे लिख रहे हैं यहाँ प्लस के आगे SI। अब ये क्या हो जाएगा, CH3 ये साइक्लिक लीनियर पॉलीमर, और ये हो गया साइक्लिक पॉलीमर, यानी सिलिनॉल डाई हाइड्रोक्सी डाई मेथिल सिलेन, या ब्रैकेट में कर लीजिए सिलिनॉल। इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे, यहां लिख लीजिए डिहाइड्रेशन, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लें, जो आपको इन सिलिनॉल प्राप्त हुआ। अब सिलिनॉल चूंकि डाईहाइड्रोक्सी वाला है, इसलिए जब उसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये सब आपने पहले ही लिखा है, डिहाइड्रेशन में या तो सीधी चेन बनेगी या रिंग बनेगा। अब चूंकि आपने डाईमेथिल वाला इंटरमीडिएट प्रिपेयर करके आगे बढ़े हैं, तो हर जहां डाईमेथिल लगेगा इस प्रत्येक के साथ। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसे बना है, इधर से OH, इधर से OH, यहां से H2O निकल गया, इधर से OH रहा होगा, इधर से OH रहा होगा, H2O निकल गया। इसी तरह इसमें और इसी तरह इसमें देख लीजिए, किसी को कोई समस्या, निवेदिता
निवेदिता, नोट करिए, बताइए, आगे बढ़े। तो ये आपका सिलिकॉन फ्लूइड प्रिपेयर हो गया। यस सर। अब तो किसी को कोई समस्या नहीं है, केवल हमारे क्लास में समस्या उनको जो बिल्कुल एक दो दिन में आज ही आए, बाकी तो नहीं होनी चाहिए। यदि है तो बताइए। तो इस तरह से ये आपका सिलिकॉन फ्लूइड बन गया। अब पैरा चेंज करके अगले लाइन से लिखिए। ये तो आपका रिएक्शन था। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में नोट कर लेते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर साइक्लिक वाला टेट्रामर, ये टेट्रामर है ना पारुल? हाँ, नीचे नहीं दिख रहा, लिखा है साइक्लिक पॉलीमर। पारुल नीचे लिखा हुआ साइक्लिक पॉलीमर। कैमरे की आज सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है। नीचे लिखा है साइक्लिक पॉलीमर। और देखिए ये है क्या, ये टेट्रामर है। मतलब इस साइक्लिक पॉलीमर के निर्माण में 4 जुड़े हैं, तो 3 भी तो जुड़ सकते हैं। तो वास्तव में इस तरह से जब डिहाइड्रेशन कराएंगे, इसलिए देखो रेंज दिया है, लीनियर में भी फिक्स नहीं है कितना वाला बनेगा। 4000 से 7000, सॉरी 4000 से लेके 25000 तक इतने मॉलिक्यूलर वेट के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स नहीं है, कहीं छोटा चेन, कहीं और बड़ा, कहीं और बड़ा। उसका विस्तार 4000 से 25000 मॉलिक्यूलर वेट तक पाया गया। इसी तरह से साइक्लिक का भी फिक्स नहीं। ये तो जरूरी है ही नहीं कि भाई केवल ये टेट्रामर ही बनेगा, 4 जुड़ेगा, 3 भी जुड़ सकता था। 3 जुड़ता तो आपका ये ट्राइमर बनता। तो ये टेट्रामर है, लेकिन इस केस में ज्यादातर ये बनता है, इसके लिए नोट कर लीजिए। लेकिन बनेगा दोनों, तो नोट करें। The main cyclic siloxane is octamethyl cyclotetra octamethyl cyclotetra सिलोक्सेन, octamethyl cyclotetra सिलोक्सेन। देखो क्या होगा, octamethyl cyclotetra सिलोक्सेन क्या होगा, कै मेथिल ग्रुप है, 8 मेथिल ग्रुप है, तो octamethyl रिंग बना है इसलिए साइक्लो। सिलिकॉन के कितना आइटम है, 4, वही लिखा है octamethyl cyclotetra सिलोक्सेन। तो मेन रूप से जो साइक्लिक कंपाउंड बनता है वो octamethyl cyclotetra सिलोक्सेन यानी टेट्रामर बनता है। अब आगे लिखें। At this stage mixture of long and short chain is obtained। mixture of long and short chain is obtained। अब ये भी आपको पता है कि ये जो चेन बन रहा है इसका विस्तार कहां से, 4000 से 25000, यानी छोटा बड़ा मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलोक्सेन इज ऑब्टेन्ड। ये हो गया, नोट हो गया भाई। तो ये हो गया सिलिकॉन फ्लूइड। थोड़ा सा एक लाइन और अगले लाइन से नोट कर लें। फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम एक्वस लेयर। एक्वस लेयर कहां से आ गया, देखिए डिहाइड्रेशन होगा तो उसी में वाटर भी रहेगा, निकल रहा है।
अब आपको इस मिक्सचर को इस वाटर से अलग करना है, तो एक्वस लेयर से इसको अलग करेंगे। तो लिखिए फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम एक्वस लेयर, ड्राइड, सुखवाते हैं उसको, ड्राइड एंड हीटेड, dried and heated to remove, dried and heated to remove volatile, 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 volatile माने क्या, वाष्पशील, यानी जो उड़ जाने वाला। जब ये पहले क्या करेंगे, पहले इसको एक बार लेयर से अलग कर देंगे और उसके बाद हीट करेंगे। हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है जो हीट करने पे उड़ जाए, टूट करके निकल जाए, वेपराइज हो जाए। तो हीट करेंगे ताकि वो भी निकल जाए, अंत में यही प्राप्त हो। ड्राइड, हीटेड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ये हो गया। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं रहना चाहिए, नहीं केवल वही रहा है कि कहीं टेम्परेचर दिया है तो इतना क्यों है, तो भाई उसका टेम्परेचर आपको याद करना। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन और रिएक्शन में नहीं नहीं रहना चाहिए। 2 साल पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। बोलो भैया, पूरा अपना देख लीजिए, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। अनूप सोनी, अनूप सोनी, फिर से यही पैराग्राफ बोल दीजिए। फिर से बुलवाओगे तभी शब्द इधर उधर होगा, कहोगे अब कि दूसरा बोले। लिखिए लिखिए, फ्लूइड इज या इट इज बोले होंगे, ड्राइड, सॉरी, फिल्टर्ड फ्रॉम एक्वस लेयर, filtered from aqueous layer, dried and heated, dried and heated under reduced pressure, under reduced pressure to remove, under reduced pressure to remove volatile impurities, volatile impurities, यानी जो प्राप्त हुआ यहां तक मिक्सचर या फ्लूइड, इसको पहले ड्राई करेंगे। क्यों ड्राई करेंगे, ताकि इसमें जो वाटर मिल रहा है वो गायब हो जाए। ड्राई करने के बाद यानी वाटर को हटा देने के बाद, सीधी सीधी बात ये है। फिर उसको हीट करेंगे। पहले तो सीधा काम है कि वाटर को उड़ाएंगे, इससे वेपराइज हो जाएगा। फिर उसको हीट करेंगे। हीट क्यों करेंगे, अंडर प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर दे करके। क्यों हीट करेंगे ऐसा, ताकि उसमें कुछ और अशुद्धियां हो सकती हैं जो उड़ सकती हैं, कार्बन की अशुद्धियां हो सकती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा, या कुछ और उड़ने योग्य पदार्थ होगा तो हीट करने पर वो निकल जाएगा और तब लास्ट में हमको ये प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, ये कह रहा। मोनिका, समझ में आया? अब आगे बढ़े। अब लिखिए यूज, हेडिंग डालिए यूज। यूज लिखिए सिलिकॉन फ्लूइड ऑब्लिक आयल। ये सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन आयल दोनों कहा जाता है, दोनों से शॉर्ट नोट आ सकता है, दोनों बात एक ही है। लिखिए सिलिकॉन फ्लूइड ऑब्लिक आयल आर नॉन टॉक्सिक, सिलिकॉन फ्लूइड ऑब्लिक आयल आर नॉन टॉक्सिक, TOXIC, नॉन टॉक्सिक, विषैला नहीं होता। एंड हैव लो सरफेस टेंशन, लो सरफेस टेंशन, फुल स्टॉप। Some important use are given below. Some important use are given below.
तो क्या क्या लिखे, सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन आयल दोनों कहते हैं इसको। ये विष रहित है, विषाला नहीं होता, सरफेस टेंशन लो होता है, और इसका जो मेन यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, वो नीचे दिया जा रहा है। तो पॉइंट वाइज नोट कर लें। एज पहला पॉइंट है, डालें इसको जरा। वाटर रिपेलेंट, पहला पॉइंट है एज वाटर रिपेलेंट, REPELLENT, रिपेलेंट फॉर ग्लासवेयर, वाटर रिपेलेंट फॉर ग्लासवेयर, फैब्रिक्स, FABRICS, फैब्रिक्स एंड मशीनरी, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। फिर से सुनिए, एज वाटर रिपेलेंट फॉर ग्लासवेयर, ग्लासवेयर WARE, ग्लास के सामानों पर। अरे भाई ये जो गाड़ी में ऑयल पड़ता है मोबिल, ये यही है सिलिकॉन फ्लूइड, उसको उसमें डाल देते हैं। तो आप जानते हैं अगर ना पड़े तो क्या होगा, अगर गाड़ी में जाइए सर्विसिंग करा लीजिए और ऑयल नहीं डलवाइए, इंजन ऑयल जो डालते हैं, तो उससे क्या होगा, रिंग पिस्टन जब चलेगा हीट हो जाएगा, तो इतना टेम्परेचर उससे जनरेट हो जाएगा कि रिंग पिस्टन पिघल जाएगा। तो आप कहते हैं इंजन सीज हो गया, उसमें यही होता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में रहता है और उसको चिकनाई प्रदान करता है, जिससे वो आराम से बगैर फ्रिक्शन किए चलता रहता है, बगैर आवाज किए, बगैर फ्रिक्शन किए। और दूसरा सबसे बड़ा काम है, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, जिससे जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो एक दूसरे से संपर्क नहीं करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो और क्या करेंगे, इसको कहाँ, ग्लास के सामानों पर लगा दें, जैसे आपके घर में बाहर खिड़की का शीशा है, उस पे अगर वो ऑयल थोड़ा सा ताजा ऑयल, मतलब नहीं जो गाड़ी में आपको पड़ा खराब कार्बन वाला लगा दो, नया ले आओ, और उसको अगर आप ग्लास के खिड़की पे लगा दे, साफ कर दे, तो आप देखेंगे कि उस पे पानी टिकेगा नहीं, पानी गिर जाएगा। अब उसको लगाने की क्या जरूरत है, आप जानते हैं कि ग्लास के सामानों पर अगर बारिश की पानी या छिट्टी पड़े और वहीं सूख जाए तो क्या हो जाता है, उस पर धब्बा धब्बा पड़ जाता है। तो इसलिए जो ग्लास वेयर है उस पे इस पे लगा दिया जाता है। तो ये वाटर रिपेलेंट है, यानी वाटर को रिपेल कर देता है, यानी उस पे वाटर की बूंदें टिकती नहीं। अब वाटर की बूंदें जब उस पर टिकेंगी नहीं तो क्या होगा, उस पर स्पॉट नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये लिखे आप। फिर और क्या कहा, और कहाँ यूज करते हैं, और मशीनरी में, मशीनरी वाला भी बताई दिए, इंजन ऑयल के रूप में सब यूज किया जाता है। बिल्डिंगों में यूज का पहला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, अच्छा रिपीट कर रहे हैं, पहले सुन लो। बिल्डिंगों में, अब बिल्डिंग में जहां ऐसा लगता हो कि ये लोहे का सामान है और यहाँ जंग लग सकता है, तो वहां अगर लगा देंगे तो अब आप जान रहे हैं वाटर रिपेलेंट है, इसका मतलब उस पे वाटर टिकेगा नहीं, वो एक लेयर जैसा बना देगा, जिससे वो जो बिल्डिंग का लोहे का मटेरियल है या मेटल का मटेरियल है वो सुरक्षित रहेगा। मोनिका जी फिर से सुनिए, एज वाटर रिपेलेंट, मोनिका सुनो, एज वाटर रिपेलेंट फॉर ग्लासवेयर, फैब्रिक्स, मशीनरी, FABRICS, फैब्रिक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, अब दूसरा पॉइंट, और इससे क्या करते हैं, और जानते हैं जो गाड़ियों का पॉलिश आता है वो भी इसी का बना होता है, गाड़ियों की जो पॉलिश है वो भी इसी का बना होता है। वो पॉलिश लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, चमकने लगती है गाड़ियां, उस पे एक लेयर बन जाता है सिलिकॉन का। बस अंतर केवल इतना रहता है कि उसमें जो यूज होता है उसमें ज्यादातर साइक्लिक वाला ये प्रयोग किया जाता है, टेट्रामर वाला। अगर आप जो सिलिकॉन जो आयल लेके आते हैं उसी में से थोड़ा सा अलग करके और उसको आप यूज करें तो वो भी काम देगा,
चिकनाहट उससे गाड़ियों पे आएगा। शू पॉलिश बनाना हो तो वही ले आइए और उसी में थोड़ा सा बढ़िया से साबुन मिला दीजिए, देखिए वो आपके शू पॉलिश का काम करेगा। तो दूसरा पॉइंट नोट करिए, इन शू पॉलिश, इन शू पॉलिश एंड कार पॉलिश, इन शू पॉलिश एंड कार पॉलिश, शू पॉलिश और कार पॉलिश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज देखे होंगे आप, जब ट्रांसफार्मर देखिए लगा रहता है तो ट्रांसफार्मर के पास आप जाइए, वहां देखिए तो आपको लिखेगा जैसे तेल जैसा तमाम गिरा है, तो वहां क्या होता है, वास्तव में यही उसमें रहता है। तो जो ट्रांसफार्मर में डालने के दौरान गिर जाता है, चेंज करने के दौरान, तो ये ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में डालने पर क्या होता है, ये बताए ना कि हीट रेजिस्टेंस है, इसलिए हीट नहीं जनरेट होगा, कोई और नुकसान नहीं होगा, तो ये ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। तो अगला पॉइंट नोट करें, एज डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल, अगला पॉइंट एज डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर माने कुचालक, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, एज हाई वोल्टेज इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फिर से देखिए, एज डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट नोट करें, एज लाइट लुब्रिकेटिंग, एज लाइट लुब्रिकेटिंग, एज लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल, लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन माने चिकनाहट, तो चिकनाई वाले ऑयल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां ऐसी आवश्यकता हो चिकनाहट की, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एज एंटी फोमिंग एजेंट, एंटी फोमिंग, एंटी फोमिंग, एज एंटी फोमिंग एजेंट इन सीवेज, SEWAGE, सीवेज यानी नालियां, सीवेज डिस्पोजल, एंटी फोमिंग एजेंट इन सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल। जब नालियां जाम हो जाती हैं तो अगर इसको डाल दिया जाए तो चिकनाई के कारण वो जो जमा है मलबा वो निकल जाता है आगे, तो एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नालियां इससे जाम नहीं होती। अगला पॉइंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप के प्रिपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। समरी के रूप में हमने पूरा तीसरी या चौथी बार आपको सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन कैसे होगा, 3 या 4 बार बता चुके हैं। अब समस्या ये है कि एक एक दो लोग जुड़ते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि पहले एक ही दिन में आ जाए, तो 2-3 दिन वेट करिए। किसी को कोई समस्या, बोलो भैया। प्रीति वर्मा कुछ पढ़ा पल्ले कि नहीं? प्रीति वर्मा कुछ काम बना कि नहीं आज? प्रीति वर्मा, यस सर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।
पढ़ लीजिएगा। कोई इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो ग्रुप जो बना है, नए लोग सुन लीजिए, जो ग्रुप बना है उस पे आप लिख के बता दीजिए या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए कि ये समस्या है। उस क्वेश्चन को अगले दिन हम तुरंत पहले बता के तब आगे बढ़ें। धन्यवाद।